हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। आज हम आप सभी के लिए क्लास नाइन्थ का हिंदी सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 38 लेकर आए हैं। तो आइए इसे एक एक करके बेहतर तरीके से डिस्कस करते हैं। इसके साथ साथ मैंने आज आपको टाइप करके भी आंसर दिया है, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको भी। तो आइए इसे बेहतर तरीके से डिस्कस करते हैं। और यह वर्कशीट आपका 30 सितंबर 2020 के लिए है। तो परिचय। पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना कि कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने कैदी और कोकिला कविता में जेल में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक कोयल का भी वर्णन किया। अर्थात कोयल का भी वर्णन किया माखनलाल चतुर्वेदी ने, जो जेल में एक स्वतंत्रता सेनानी बंद है उनके साथ। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने स्वतंत्र कोयल एवं बंदी कैदी की मन स्थिति की तुलना बड़े ही मार्मिक ढंग से किया है, बड़े ही अच्छे तरीके से किया है। देखिए यहाँ, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। अर्थात ये कवि कहना चाहते हैं माखनलाल चतुर्वेदी किनसे, इन कोयल से, जो तुम्हें जो है ना हरियाली डाली, हरी में यानी पेड़ पौधे, वो तुम भी जा कर के घूमते हो, हवा में उड़ते हो और पेड़ पौधे में बैठ कर के काफ़ी क्या कर रहे हो, अपने आनंद ले रहे हो, जो है ना। और मुझे क्या मिला, ये काल कोठरी मिला है। मैं एक जेल के अंदर बंद हूँ, चार दीवारी के अंदर बंद हूँ, लेकिन तुम्हें खुले आसमान में विचरने के लिए एक बहुत अच्छा मौका है और तुम विचर रहे हो। तेरा नभ नभ में संचार, मेरा दम फूट का संसार। तेरी कह रहा, तेरा नभ नभ में संचार मतलब तेरा हर एक पल, हर एक समय जब तुम उड़ रहे हो कोयल, तब तुम्हारे संचार भर रहे हैं। जबकि मेरा नभ नभ में, मेरा दस दम फूट का संसार, मुझे यहाँ मुझे दम फूट रहा है। तेरा गीत कहा बेवाह, मेरा रोना भी है मुझे गुनाह। अर्थात कह रहा कोयल, तुम्हारी जो गीत है वो लोगों को पसंद आते हैं और तो उस पर वाहवाही मिलती है, जबकि मेरा रोना इस जेल के अंदर, देख मेरी जो है ना क्या है, एक गुनाह है, रोना भी गुनाह है। देख विषमता तेरी मेरी बजा रही, तिस पर रणभेरी, इश्क हुंकारी पर हूँ कृति पर, अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। कोकिला बोली तो मोहन के व्रत पर, प्राणों का आसव किसमें भर दो। कोकिला बोली तो इसका एक एक करके व्याख्या देखते हैं। मैंने अभी बताया, फिर भी इसका बहुत अच्छे तरीके से इसमें क्या दिया हुआ इसे देखते हैं। व्याख्या। जहाँ एक और कोयल पूरी तरह से स्वतंत्र किसी भी भीड़ की पेड़ की डाली पे जाकर बैठ सकती है, कहीं पर भी विचरण कर सकती है, अर्थात घूम सकती है और अपने मनचाहे गीत या गा सकती है, वहीं दूसरी ओर कैदी के लिए जेल में अंधकार से भरी हुई 10 फुट की चार दीवारी है, जिसमें उसे अपना जीवन बिताना है। वह वहाँ अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी नहीं कर सकता। कोयल के मधुर गाने को सुनकर सब लोग वाह वाह करते हैं। कहीं किसी कैदी के रोने को कोई सुनता तक नहीं। इस प्रकार कैदी और कोयल की परिस्थिति में जमीन आसमान का फर्क है, मगर फिर भी कोयल युद्ध का युद्ध का संगीत क्यों बजा रही है। कैदी कोयल से जानना चाहती है कि आखिर कोयल के इस तरह रहस्यमय ढंग से गाने का क्या मतलब है। कोयल इस तरह से रहस्य में अर्थात बिछड़ बिछड़ कर गाने और घूमने का क्या मतलब है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने कोयल और कैदी दोनों के अंतर स्वतंत्रता की प्रबल भावना को दिखाया है। जहां कोयल अपने जोशीले गाने से देशवासियों में विद्रोह को जागृत कर रही है, वहीं कैदी स्वतंत्रता के लिए लगातार अंग्रेज सरकार की यातनाएं सहन कर रहा है। इसीलिए कवि ने यह कोयल की आवाज़ को कैदी के लिए आज़ादी का संदेश बताया है, और जिसे सुनकर कैदी कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकता है। कैदी कोयल से पूछ रहा है कि कोयल, मुझे बता कि मैं गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे इस स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह अपने प्राण झोंकूं। मैं तुम्हें संगीत को सुनकर अपनी रचनाओं के द्वारा क्रांति की ज्वाला भड़कने वाली अग्नि
तो पैदा कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे बताओ कि मैं देश की आज़ादी के लिए क्या कर रहा हूँ। तुम मुझे बताओ कि मैं देश की आज़ादी के लिए क्या कर रहा हूँ। अर्थात दोस्तों ये बहुत ही अच्छा सा पोएम है, इसे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है और इसे अपने जीवन में उतारिए ऐसे पोएम को। प्रस्तुत पंक्ति कवि कोयल से स्त्रियाँ क्यों कर हो रही है, और प्रस्तुत पंक्ति का भाव लिखिए और उन पंक्तियों को छाट कर लिखिए जहाँ गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे स्वतंत्रता संग्राम का वर्णन हो रहा है। तो आइए इसे एक एक करके डिस्कस करते हैं। पंक्ति में कोयल ईर्ष्या क्यों हो रही, ईर्ष्या ऐसे लिखा जाता है, ऐसे आप लिखेंगे ईर्ष्या, ठीक है। कोयल पूरी तरह से स्वतंत्र है तथा अपने मनचाहे गीत गा सकती है, जबकि कवि जेल में है और अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए कवि को कोयल ईर्ष्या हो रही है। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है। तेरा गीत कहा बे रोना भी है मुझको गुनाह, ते देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तीस पर रणभेरी। कवि खुद को और कोयल की परिस्थिति में अंदर बताते हुए कहता है कि एक तरफ कोयल मनचाहे गीत गाती है जिसकी सभी लोग तारीफ करते हैं, और दूसरी तरफ कवि का जेल में रोना मना है। कवि का कोयल से कहता है कि क्यों युद्ध का संगीत बजा रही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। अब देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। उन पंक्तियों को छाट कर लिखिए जहाँ कहा जहाँ गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे स्वतंत्रता संग्राम का वर्णन हो रहा है, जहाँ कर दीजिएगा, ठीक है, या वहाँ जहाँ गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे स्वतंत्रता संग्राम का वर्णन है। एक बार इसे देख लेते हैं, एक बार क्या है। जहाँ ही है, चलिए जहाँ ही, ये क्या है, जहाँ ही है। तो ये पंक्ति ये रहा, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस पे में भर दूं। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 4 है। ये प्रश्न आप ऐसे लिखेंगे, प्रश्न ऐसे क्यों, टाइपिंग में जो है ना आधा सा आने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने ये लिखा है। आपके अनुसार कवि देश की आज़ादी के लिए क्या क्या कर सकता है। आपके अनुसार कवि देश की आज़ादी के लिए क्या क्या कर सकता है। तो कवि अपनी कविताओं 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 ऐसे आप लिखेंगे, कविताओं के द्वारा जनता में देश की आज़ादी के लिए जोश भर सकता है। इसके अलावा वह अपनी कलम के द्वारा अंग्रेजी सरकार को गलत नीतियों को जनता के सामने ला सकती है। तो इस प्रकार आप क्लास 9 का हिंदी सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 38 खत्म हुआ। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।